फर्स्ट फ्रेम, 25th फ्रेम, 13th। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल मेरे को मूवमेंट ठीक लग रहा है, तो हम इसके कुछ रोटेशन पे काम करते हैं। रोटेशन का एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉक साइकिल सबसे बेसिक होती है बॉडी मैकेनिक्स समझने के लिए, कि हमारी बॉडी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, कौन से पार्ट्स में ट्रांसलेशन होता है, कौन से पार्ट्स में सिर्फ रोटेशन होता है। ठीक है, कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें दोनों होता है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको धीरे धीरे, और ये आपको तभी समझ आएंगी जब आप काम करोगे किसी रिग पे। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल मैटर नहीं है, इसको समझना पड़ता है कि ये किस तरीके से करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस पोजीशन पे मेरा जो कॉग या पेल्विस है ये इस तरफ रोटेट हो कुछ। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ इसके साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू यहाँ दे रहा हूँ 20, तो ये 20 इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया। वैसे यहाँ पे मैं भी इसकी वैल्यू सेम दे रहा हूँ 20, और 13 में मैं ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू दूंगा ऑपोजिट -20, ताकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा बेसिक मूवमेंट आया वो ये है। अभी हम इसमें एक मूवमेंट और डालेंगे। ठीक है, एक मूवमेंट अभी हमने ये डाला, और चाहे तो हम इसमें ये मूवमेंट भी डाल सकते हैं रोटेट एक्स का, लेकिन इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अभी हम इसमें मूवमेंट डालेंगे रोटेट जेड का। ठीक है, और कभी भी ध्यान रखना आप जब एनिमेशन करो तो आपके जो एक्सिस रहें वो वर्ल्ड रहें। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में अवॉइड करना एनिमेशन करना, तो हम इसको वर्ल्ड ही रखेंगे फिलहाल, और हम इसको मूव करेंगे जेड एक्सिस में। ठीक है, जेड एक्सिस में इसकी रोटेशन बनाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला। मैं चाहता हूँ ये जब ये कॉन्टैक्ट पोज में है तो ये कुछ इस तरीके से कुछ रोटेट हो। मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ, और इसको -5 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने कुछ मूवमेंट बना लिया। अभी देखते हैं कि इससे कैसा मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कैसी लग रही है वॉक साइकिल। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अब काफ़ी बिलीवेबल लग रही है वॉक साइकिल। ठीक है, आपके जो लेग्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि बॉडी उसके साथ साथ मैनेज करी है हमने। ठीक है, अभी भी इसमें काम है, लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि एक बिलीवेबल वॉक साइकिल लग रही है आपको, कि कोई कैरेक्टर एक्चुअली चल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि कभी कभी आपको रिग के साथ, अब आप कहोगे सर मैंने वॉक साइकिल तो बना ली, लेकिन मैं इसमें ऐसा क्या कर सकूं कि इसको और अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि रिग में कंट्रोल्स को एक्सप्लोर करो। कभी ये मत सोचो कि मैं सिर्फ इसी कंट्रोल से काम करूंगा, या इस कंट्रोलर को मैं लीव कर दूंगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ज़्यादा टफ हो रहा है यूज़ करने के लिए, या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बेसिक वॉक साइकिल बना लो उसके बाद उसमें एडिटिंग चेंजेस करने स्टार्ट करो। ठीक है, चेंजेस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इस कंट्रोलर से मैं देखता हूँ क्या हो रहा है, रोटेशन इसमें नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन है। ये बहुत अच्छा आपको एक मूवमेंट दे सकता है स्क्वैश एंड स्ट्रेच का। ठीक है, मैं अभी बेसिक एक मूवमेंट इसका बनाने की कोशिश करता हूँ स्क्वैश एंड स्ट्रेच का, जो मुझे लगता है क्विकली बना रहा हूँ मैं। इसमें कोई अभी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं कि ये ऐसा आपने क्यों करा, कि मैं बस को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक कंट्रोलर के मूवमेंट से कितना फ़र्क हो सकता है एक एनिमेशन में। ठीक है, तो मैं कुछ जल्दी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सब यहाँ पे कुछ कीज़ को, ये चीज़ ध्यान रखने की हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना है एनिमेशन में। ठीक है, कोई सही गलत की बात नहीं है, जो अच्छा लग रहा है उसको देखिए। सही गलत आप करेंगे तो क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आखिरी में जो आप आउटपुट बना रहे हैं वो बिलीवेबल होना चाहिए और दिखने में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली हैं बस इसके ट्रांसलेट में। यहाँ पे मैं इसको अगर -0.1 कर देता हूँ, एक होल वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, और 10 पे मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ 0.175, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी वैल्यूज़ को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में भी जो साइकिल रिपीट हो रही है उसमें भी हमें यही वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करा जा सकता है। अभी देखिए कितना फ़र्क आ गया उस एनिमेशन में जो इससे पहले था और अब जो आ रहा है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, अभी भी आप इसमें और भी काम कर सकते हैं, बहुत
आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इनफाइनाइट है, आपको ट्विक करना है एनिमेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आखिरी में उसका रिजल्ट हो तो अच्छा लगना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं, इसकी कुछ वैल्यूज़ ट्विक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे ज़्यादा लग रहा है फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको 0.15 कर लेता हूँ और यही वैल्यू मैं जाके फ्रेम नंबर 22 की जो अपोज है वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, वॉक साइकिल में ये आसानी है कि आप एक मूवमेंट बना लेते हैं तो दूसरा मूवमेंट आपको या तो वही वैल्यू आप कॉपी कर देंगे या उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो हमारा ये कुछ मूवमेंट आया वॉक का, और देख लेते हैं इसको बिना कंट्रोल्स के किस तरीके से होता है ये। अपना व्यू पोर्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी कितने स्क्वैश एंड स्ट्रेच आ रहा है उसमें, तो वो लाइफ लाइक लग रहा है और ज़्यादा। अभी तो ये इन प्लेस है, कैरेक्टर एक ही जगह पे स्लाइड कर रहा है, अभी तो हमने इसका आगे के मूवमेंट नहीं दिए, जब हम देंगे तो ये और अच्छा और बिलीवेबल लगेगा। ठीक है, इसको ये भी देखेंगे हम इन प्लेस वॉक साइकिल को प्रोग्रेसिव कैसे करें। इसी वॉक साइकिल में इसके सिर्फ ट्रांसलेट जी को हम चेंज करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ लेग का फुट रोल या कुछ ऐसे ऑप्शंस को चेंज करेंगे जिससे ये आगे प्रोग्रेस कर सके, मूव कर सके आगे, ये स्लाइड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप वॉक साइकिल बनाए तो कोशिश करिए कि इन प्लेस ही बनाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोग्रेसिव वॉक साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है उसको हैंडल करने में। ठीक है, कैरेक्टर जब तक एक जगह पे है तब तक तो अच्छा है, लेकिन जब वो मूव करने लगेगा साथ साथ आपके हर कीज़ के साथ आगे बढ़ने लगेगा, तो उसको ट्रैक करने में, उसके मूवमेंट्स को स्टडी करने में, समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप पहले अगर वॉक या रन बनाने तो इन प्लेस बनाइए। अब इसमें हम और भी कई काम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, लेग्स की। लेग्स को देखना आप, अभी मैं अपर बॉडी का मेरे को जितना काम करना था मैंने कर दिया। ठीक है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच डाल दिया, अप डाउन डाल दिया। ठीक है, वेट शिफ्ट भी अभी हमें देखना, अभी हमने वेट शिफ्ट भी नहीं करा, वेट शिफ्ट भी होता है। ठीक है, सारे काम हैं। तो वेट शिफ्ट को, इसका वेट शिफ्ट का मेरा मतलब है आप उसके नर्व्स का ऑन करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पास पोजीशन में है हमारा। ठीक है, एक लेग हवा में है और एक लेग ज़मीन पे है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है जो लेग इस समय एयर में है ये आपका कोई वेट नहीं ले सकता। आप कोई भी, जब तक आपका पैर ग्राउंडेड नहीं रहेगा आप अपना वेट कैसे लोगे। आप किसी बेंट लेग पे अपना वेट लेके देखो या पैर का हवा में उठा के देखो और उसकी तरफ झुकने की कोशिश करो, आप गिरने लगोगे। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाओगे। तो वेट हमेशा ग्राउंडेड लेग पे लिया जाता है, स्ट्रेट लेग पे लिया जाता है। बेंड लेग पे भी वेट लेना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, गिरने का डर होता है हमेशा। ठीक है, आप कोशिश करके देख सकते हो वैसे अगर किसी को ट्राई आउट करना तो, लेकिन ये बेसिक्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है जो हमें करना पड़ेगा बाद में, वो बेसिक ये है कि जब ये लेग, एक ही लेग ज़मीन पे हो और दूसरा हवा में हो, तो ये वेट जो है इस लेग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से। और जैसे जैसे ये लेग नीचे आ रहा है मेरा, ये वाला लेग लेफ्ट वाला, वैसे वैसे ये वेट दोबारा, देखिए जब इस पैर को ज़मीन पे रखा और वो पैर उठने लगा तो सारा वेट इस तरफ शिफ्ट हो गया कैरेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो राइट साइड पे। ठीक है, इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। और जैसे ये लेग ज़मीन पे आने लगा तो धीरे धीरे वो वेट इसकी तरफ ट्रांसफ़र होने लगा। वैसे ही इस लेग के साथ जब ये पास पोजीशन में जाएंगे तो ये लेग वही वैल्यू एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे ली थी पास पोजीशन में, इसको मैं फ़िलहाल 0.15 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ, इसको यहाँ पे -0.15 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक सा अभी वेट शिफ्ट हमने करा है। ये देखिए कितना बेसिक सा वेट शिफ्ट करके कितनी लाइफ आ जाती है एनिमेशन में। थोड़ा सा आप मैंने सिर्फ क्या करा है, अभी कुछ नहीं करा, एक एक्सेस में मूवमेंट करा है साइडवेज वेट शिफ्ट देने के लिए, और इतना फ़र्क आ गया एनिमेशन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो किस तरीके से एनिमेशन अच्छा करा जाए, किस तरीके से उसको इम्प्रूव करा जाए। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे और भी कुछ डिटेल्स देखेंगे किस तरीके से हम इसमें और अच्छा कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं, कुछ माइन्यूट डिटेल्स, जिससे ये और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।